Hello everyone, I welcome you all this amazing platform Black and White, जहां पे हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग बुक से। मेरा नाम है सौरभ आर्या और हम थर्ड चैप्टर यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को शुरू किया था, जिसमें पिछले चैप्टर में मैंने थोड़ा फॉर्मूले को समझाने की कोशिश किया था। आज फॉर्मूले को हम डिटेल में वापस से समझेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ज़्यादा थ्रो नहीं किया था आपके ऊपर, आज कंप्लीट कवर करेंगे। ऑल्दो कहीं मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। और आज हम बुक से क्वेश्चन भी लगाएंगे और देखेंगे आपसे बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहा है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, कुछ नहीं करते हुए, ध्यान से स्टिक रहना वीडियो से और बिल्कुल चिपक जाओ फोन से। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट करने का मतलब यही था कि आपके आंखों पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, आपका आई ज़्यादा, क्योंकि कलरफुल, जितना भी ज़्यादा हम कलरफुल वीडियो देखते हैं हमारे आई को इम्पैक्ट होता है और हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट करने का मतलब यही था कि आपका फोकस एक जगह पे रहे और आपके आई को मिनिमम इम्पैक्ट हो सके। ठीक है, तो आपके आई को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वीडियो देखिए ध्यान से। ठीक है, चलो देखते हैं। सर मैंने बताया था GDP MP, ये सबसे छोटा टर्म है। दूसरा आता है NN, या इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं, आ जाओ। यहां से एक टर्म आ जाता है NNP@FC। ठीक है, ध्यान से। सर GDP MP का मतलब क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, NNP@FC, इसका मान दूसरा नाम है नेशनल इनकम, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। क्या है हमारे पास? ग्रॉस से नेट। मैंने क्या बताया था? ग्रॉस मींस गंदा, जी मींस गंदा, गंदे से नेट यानी साफ पे जाएंगे, गंदे से साफ पे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस डेप्रीसिएशन। क्या हो जाएगा? माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन को आपको अलग नाम से अगर कभी देगा तो क्या दे सकता है पेपर में? डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन को ज्यादा मॉडरेट करेगा तो ये नाम से दे सकता है, और कोई स्टंट इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या रखना है याद? ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस, गंदे से साफ पे जाएंगे तो गंदगी निकालनी पड़ेगी, साफ से गंदे पे आएंगे तो गंदगी वापस डालनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं डी, डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक, और इसमें है नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। ठीक है सर, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। ठीक है, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। छोटे से बड़े पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? NFIA। NFIA क्या है सर? आओ बात करते हैं उसके ऊपर। NFIA इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या है सर? समझना, फ्रॉम अब्रॉड, जितनी भी इनकम अब्रॉड से आई है, यानी हमारे रेसिडेंस ने, हमारे लोगों ने जो बाहर पैसा कमाया है, उनका पैसा जब देश में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेट नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड है मतलब वहां से पैसा आया है। ठीक है, वहां से पैसा आया है। अच्छा, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आओ समझते हैं। ठीक है, ये क्या है? साइंस है, देखना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो, दो तरह के केस होते हैं। एक, हमारे देश में पैसा आता है जो हमारे रेसिडेंस ने कमाया है बाहर की कंट्री में,
दूसरा केस होता है जो वहां के लोग इंडिया में रह के कमा के चले गए। जैसे मानो हमारे लोग चाइना में रहते थे, वहां से 100 रुपए कमाया, और जो यहां चाइनीज रहते थे यहां से 80 कमाया, तो हमारे यहां जो चाइनीज थे इनका 80 रुपए चाइना जाएगा, वहां से 100 रुपए उठ के हमारी कंट्री में आएगा। तो दो तरह के केस होते हैं। देखो नेट फैक्ट NFI ऐसे लिख रहा हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, या इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान देना, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे लोगों ने फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो पैसा आया अगर वो 100 रुपए है, जो विदेश से हमारे लोगों ने पैसा भेजा वो 100 रुपए है, लेकिन जो अब्रॉड टू अब्रॉड, जो हमें अब्रॉड को भेजना है, अगर वो 80 है तो क्या आ जाएगा 20 रुपए, यानी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव NFI है। समझ रहे हैं? जो हमारे लोगों ने कमाया वो 100 रुपए था, जो यहां उनके लोगों ने कमाया, जो यहां से इनकम उनकी कंट्री जाना है वो 80 है, तो 100 में से 80 गया तो 20 रुपए पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब NFI फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है और टू अब्रॉड कम है। ठीक है, अब देखते हैं, इसी को आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव कैसे कब हो सकता है? जब सर, या मैं ना ऐसे कर देता हूं कि ऐसे लिखता हूं, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। अब मान लो कि हमारे लोगों ने जो कमाया वो 100 था और जो उनके लोगों ने हमारी कंट्री में कमाया वो 120 था, तो क्या हो जाएगा? -20। क्या हो जाएगा? -20। समझना, जो हमारे लोगों ने, क्या हो गया, हाँ ठीक है, जो हमारे लोगों ने पैसा कमाया फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से आना है वो 100 है और जो यहां से जाना है वो 120 है, तो NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? माइनस में आ गया। जीरो कब हो सकता है? जब सर फ्रॉम और टू दोनों ही सेम हो, यानी जो हमें उस कंट्री को पे करना है वो भी 100 है, जो कमाया है वो भी 100 है, तो जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना सर, बहुत सिंपल है। देखो मैं फिर से समझाता हूं, फ्रॉम और टू, फ्रॉम में से हमेशा टू को माइनस करते हैं। फ्रॉम मतलब जो आया है, आपको पता होगा ना, फ्रॉम जिससे आप गिफ्ट लिखते हो ना, फ्रॉम दिस मतलब जिससे आपको ये गिफ्ट आया है। ठीक है, समझना, फ्रॉम अगर हमें बाकी देश से 100 रुपए मिला है, फ्रॉम आया है, और हमें उनको पे करना है कम, तो ये हो जाएगा +20। ठीक है, फ्रॉम में से 100 में से 80 माइनस करेंगे 20। ये एक केस है। दूसरा, हमें आया है उस कंट्री से 100 रुपए आए हैं और हमें जो पे करना है वो है 120, हमें ज्यादा पे करना है तो -20, नेगेटिव साइन आ गया। हमें जो तीसरा केस, जो हमें आया है बाकी 10 कंट्री से, हमारे लोगों ने जो बाकी कंट्री में कमाया वो आया 100 है और हमें भी 100 ही पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है सर, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो फ्रॉम में से 2 माइनस कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो था NFI का। तो सर G को N में चेंज कर दिया, D को N में चेंज कर दिया, अब P को तो P ही रहता है। मार्केट से फैक्ट्री, ठीक है, मार्केट से फैक्ट्री, ये बात मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, अभी फिर से थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलो तीसरा समझते हैं, आ जाओ। तीसरा क्या है सर हमारे पास? तीसरा है मार्केट और फैक्ट्री। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NIT। NIT का मतलब क्या है सर? नेट इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट। ठीक है, नाउ समझना क्या होता है सर, मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, मैं कहीं पे लिख सकता हूं, चलो यहां लिखते हैं, आ जाओ। हाँ, यहां पे समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री से मार्केट, फैक्ट्री से मार्केट यानी कि MP मार्केट प्राइस पे जाते हैं, तो फैक्ट्री से मार्केट जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपको बताया था, फैक्ट्री से मार्केट जाएंगे तो मोदी जी हमारे ट्रक के ऊपर चढ़ जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि मार्केट तो उन्हीं का है ना, फैक्ट्री मेरा है, मैंने किसी सामान को 20 रुपए में तैयार किया है और उसको मार्केट में बेचूंगा, टैक्स लग जाएगा, तो यहां बोलते हैं प्लस एनआईटी हो जाएगा, प्लस एनआईटी। और मार्केट से वापस फैक्ट्री जा रहे हैं तो माइनस एनआईटी। अब आपको सर एनआईटी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पिछले वीडियो में जस्ट समझाया ये एनआईटी क्या है, टैक्स माइनस सब्सिडी है। ठीक है, एनआईटी कुछ नहीं है, टैक्स माइनस सब्सिडी है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एनआईटी का मतलब क्या होता है सर, जितना भी टैक्स कलेक्शन हुआ है ना उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो आ जाता है एनआईटी। ठीक है, पिछले वीडियो में बहुत क्लेरिफाई करके मैंने बताया, आप देख सकते हैं। सर एनआईटी भी प्लस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एनआईटी भी नेगेटिव हो सकता है, एनआईटी भी जीरो हो सकता है। कैसे सर, समझना, टैक्स माइनस सब्सिडी होता है ना सर। अगर टैक्स कलेक्शन मान लेते हैं 100 है, सरकार ने साल भर में 100 रुपए टैक्स कलेक्ट किया है, उसमें से 80 रुपए एज अ सब्सिडी बांट दिया, तो 20 रुपए आ गया ना सर, एनआईटी 20 रुपए आ गया, टैक्स माइनस सब्सिडी। दूसरा केस, फिर से टैक्स माइनस सब्सिडीज, टैक्स सरकार ने बटोरा 100 रुपए और 120 रुपए सब्सिडी बांट दिया। ऐसा हालांकि होता नहीं है, आप खुद ही सोच के देखो, सरकार ने टैक्स 100 ही रुपए बटोरा है और सब्सिडी ज्यादा कैसे बांट सकती है, नहीं बांटती है। ठीक है, बट हम मान लेते हैं ऐसा कोई केस हो सकता है इकोनॉमी में, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पॉसिबल तो है कि सरकार ऐसा बोले कि भैया हमने तो पूरे साल में टैक्स ही कलेक्ट किया था 100 करोड़ और 120 करोड़ तो हमने सब्सिडी बांट दिया, तो सरकार 20 करोड़ के लॉस में है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, सर 20 लाख के लॉस में है। ठीक है, क्लियर है, तो ये नेगेटिव में है। ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। जीरो कब होगा, जब सर टैक्स और सब्सिडी सेम हो जाए, यानी 100 रुपए कलेक्ट किया टैक्स में और 100 रुपए सब्सिडी में बांट दिया, तो जीरो आ गया। क्लियर है, कुछ खास नहीं है। यहां फ्रॉम -2 होता है, फ्रॉम में से 2 माइनस करते हैं, यहां टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं। और आपको इतना भी दिमाग में ना लगे ना तो कुछ मत करना, मैं पेपर बिना इसके भी सॉल्व करवा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ याद रखना है कि फ्रॉम में से 2 माइनस करते हैं और टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे समझना है इसको समझिए। बट ये बस खत्म है, इसी में सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब आपको कुछ भी निकालना है एज सच, देखो आपको कुछ भी निकालना है, जैसे आपको दे दिया GDP-FC और बोला निकाल दो NDP@MP। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है, देखो यहां G है, यहां N है, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, तो क्या होगा, ग्रॉस गंदे से साफ पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, G को चेंज कर दिया N में, D सेम है, P सेम है, यहां फैक्ट्री है, यहां मार्केट है, फैक्ट्री से मार्केट जाएंगे तो मोदी जी हमारे ट्रक के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस NIT। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ भी निकालने बोल दे, आपको बोल दे NNP@MP से आपको जाना है GNP@FC पे, कुछ भी बोल दे, नेट से। सर देखो यहां N है, यहां G है, N को G में, यानी कि नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, नेट से ग्रोस, ग्रोस मींस गंदे पे जाएंगे, गंदगी पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ गंदा ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट मींस साफ, ग्रॉस मींस G मींस गंदा। ठीक है, साफ से गंदे पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना सर। ठीक है, साफ रूम में मम्मी ने बोला गंदा कर दो तो गंदगी फैला दो, तो समथिंग यू हैव टू ऐड। ठीक है, N देखो, N को हमने G में चेंज कर दिया, N सेम है, P सेम है, नहीं होता तो उसको भी बदल देते। MP मार्केट से फैक्ट्री जाना है, मार्केट से सर फैक्ट्री जाते हैं तो क्या होता है, फैक्ट्री जाएंगे तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा कि भैया फैक्ट्री जाने दो हमें, मार्केट आपका है, फैक्ट्री तो मेरा ही है ना। तो क्या होगा, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस NIT क्या है सर, NIT है टैक्स माइनस सब्सिडी, और ये जो टैक्स लिख रहा हूं बार बार ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, बस इतना काफी है। अब आ जाओ क्वेश्चन लगाएंगे हम, अब आएगा असली मजा, ये रहा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लगाएं, देखते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, आप सब वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं करवाता हूं क्योंकि आपके पास ऑप्शन है पॉज करने का, मेरे पास आपको पॉज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो सर क्या गिवन है हमारे पास,
GNP एट MP गिवन है, GNP एट MP गिवन है सर, GNP एट MP गिवन है सर। निकालना क्या है सर, देखो ऊपर कैलकुलेट NDP एट FC निकालना है। क्या निकालना है? NDP एट FC। तो GNP से हम चले जाएंगे N, या थोड़ा सा और लंबा करके लिखता हूं, क्या निकालना है? NDP एट FC। क्लियर है यहां तक? यहां से यहां जाना है हमें सर। अब आपको पता है, देखो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें प्लस माइनस करना है, निकल जाएगा हमारा। देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस मींस गंदा, नेट मींस साफ। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन। सर जी का काम तो हो गया। एन नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल मींस बड़ा, डोमेस्टिक मींस छोटा। बड़े से छोटे पे जाएंगे, नेशनल मींस बड़ा, डोमेस्टिक मींस छोटा। बड़े से छोटे पे जाएंगे तो क्या होगा? समझाते समझाते आपके ना दर्द हो गया इधर। चलो समझना एक बारी। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, यानी बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेस करेंगे। नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, बड़े से छोटे पे आएंगे तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस NFIA। क्लियर है सर? P से P तो सेम है, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा सर, माइनस NIT। डन हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्या करना है हमें? यहां पे हमारा 8000, ठीक है, हमारा कितना है? ये कितना गिवन था? 8000, 8000 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 600 माइनस 600। ठीक है, इसी में मुझे इधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस NFIA, माइनस NFIA 300। ठीक है, तो इसमें से माइनस 300 और लिख लो। ठीक है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको भी माइनस करना है सर, 700 और माइनस कर दो, 700 और माइनस कर दो। तो 8000 में से अगर 600, 300 और 700 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये चला गया तो बच गया आपका 7000, 7000 में से चला गया 600, तो आपका बच गया 6400, 6400, 6400। ये आ गया हमारा NDP एट FC, यानी हमारा आंसर कितना है? 6400। आ जाओ आंसर मैच भी कर लेते हैं। ठीक है, आंसर मैच भी कर लेते हैं, आ जाओ। अरे कीप, अच्छा मुझे रब करना पड़ेगा। अब देखना 6400 है। ठीक है, अब देखो आ जाओ कितना है? 6400। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही किया, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस NFIA, माइनस NIT। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा 6400। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन लगाते हैं, फटाफट मजा आ जाएगा। अरे आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन है, चलो ये लगाएं। अगर ये पूरा है तो लगाते हैं, मुझे नहीं पता इसका नेक्स्ट पेज में है कि नहीं। अगर ये पूरा है, फ्रॉम टैक्स सब्सिडी, हाँ पूरा होगा क्वेश्चन ये, चलो इसको भी लगाते हैं। इसका ऑल दो आंसर नहीं है, बट आपके पास बुक है तो आंसर होगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है सर, क्या करना है? आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं समझाता हूं। सर क्या है हमारे पास गिवन? NNP एट FC गिवन है हमारे पास। कितना गिवन है? NNP एट FC। सर NNP एट FC गिवन है। जाना कहाँ है बेटा? हमें जाना कहाँ है? हमें निकालना है GDP एट MP। क्या निकालना है हमें? GDP, क्या करूँ, नेक्स्ट पेज ले लूँ या एक काम करता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि आपको क्लियर दिखना चाहिए तो इसको मैं नीचे करता हूँ। आई ट्राई टू सॉल्व हेयर, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमें क्या गिवन था सर? NNP एट FC गिवन था। यहाँ से हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है GDP एट MP, GDP एट MP, यही निकालना है। क्लियर है ना? फाइंड GDP एट MP। गिवन क्या है? NNP एट FC गिवन है। सर 2000 गिवन है, चलो 2000 लिख भी देता हूं इसके नीचे। सर N से G पे जाएंगे, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे। नेट मींस साफ, ग्रॉस मींस गंदा। साफ से गंदे पे जाएंगे, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे।
क्या करना पड़ेगा, गंदगी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, चलो एन का काम तो हो गया, एन जी का। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो बड़े से छोटे पे जाएंगे तो यू हैव टू सबट्रैक्ट समथिंग। ठीक है, तो अगर हम डोमेस्टिक तो माइनस NFIA। ठीक है, P और P सेम है। फैक्ट्री से मार्केट जा रहे हैं सर, फैक्ट्री से मार्केट जा रहे हैं, अगर मार्केट जा रहे हैं तो क्या करेंगे सर, मार्केट जा रहे हैं तो मोदी जी चढ़ जाएंगे हमारे ट्रक के ऊपर, तो प्लस NIT, प्लस NIT, बस यही करना है। अब देखो 2000 गिवन था, डेप्रीसिएशन कहाँ गिवन है, डेप्रीसिएशन सीधे सीधे हमें गिवन है 200। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 200। ठीक है, प्लस 200। सर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सर देखो फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, टू अब्रॉड भी गिवन है, दिख रहा है क्या, फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, होपफुली आपको क्लियरली दिख रहा है, फ्रॉम भी गिवन है और टू भी गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था सर, हमेशा फ्रॉम में से टू को माइनस करते हैं, तो ठीक है सर, यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे, फ्रॉम में से ब्रैकेट ओपन किया, फ्रॉम में कितना गिवन है हमारे पास, फ्रॉम में है 110 और टू में कितना है 50, तो 110 में से 50 को माइनस कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहां पे जो करना है ब्रैकेट ओपन करो करो। ठीक है, नाउ तीसरा क्या है सर, NIT को ऐड करना है, प्लस NIT, फैक्ट्री से मार्केट गए थे तो मोदी जी चढ़ जाएंगे ना, तो NIT को ऐड करते हैं। NIT क्या होता है सर, NIT होता है टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स कितना गिवन है सर, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है सर, 180 गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स 180 गिवन है, सब्सिडी कितना गिवन है 70। तो क्या करेंगे, फिर से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, 180 माइनस 70। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा, जैसे 2000, ये कितना हो गया 2200, 2000 प्लस 200 2200, माइनस या अंदर प्लस माइनस करेंगे क्या होगा, इसमें से 50 गया तो कितना बचेगा 60। ठीक है, 110 में से 50 गया 60, प्लस यहाँ 180 में से 70 गया 110। ठीक है, अब इसको करो आ जाएगा। आप मान लो ना इसमें से 60 और चला गया तो कितना बच गया, 50 बच गया। ठीक है, तो बच जाएगा 2250, यही हमारा आ गया GDP-MP 2250, और यही है आपका आंसर, आप बुक से मैच कर सकते हैं। मेरे स्टोरी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन होने लग रहे हैं, अगर होने लग रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन है सारे लगा दें, अगले क्लास में 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड होपफुली आपको मजा आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।